ट्रेडिंग करने के लिए टाइम फ्रेम 2 आवर्स रखो तो अच्छा रहता है। और अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो टाइम फ्रेम 2 मिनट यूज़ करो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट मतलब इतना इजी है, इतना सिंपल है और इतना पावरफुल है और उतना यूनिक है जो मैंने डेवलप किया है, तो मैं आप लोगों से वही शेयर कर रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट को देखो, अच्छे से समझो। ये ओनली प्राइस एक्शन के ऊपर ही है, ओनली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। और जो पुल बैक और स्केलिंग ये दोनों चीज़ है, ये दोनों बहुत ही हेल्प करता है प्राइस एक्शन को अच्छा से समझने के लिए और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। और अपना जो फियर है, फियर को कैसे मैं ओवरकम करता हूँ वो मैं बताता हूँ। फियर को ओवरकम करना है तो आपको सीरीज ऑफ ट्रेड्स पकड़ के एनालिसिस करना है, जजमेंट करने का कि आपका 4 या 5 ट्रेड लिए हो तो उसका टोटल नेट रिजल्ट क्या है। तो ऐसा अगर आप लोग थोड़ा सोचने का कोशिश करोगे तो फियर को ओवरकम कर सकते हो इजीली। और ग्रीड को जो ओवरकम करना है, बहुत ट्रेडर्स यही जगह पे फंसता है कि कितना ग्रीडी होने का, कितना ग्रीडीनेस रखने का। तो मैंने जो बोलता हूँ, जो स्केलिंग है वो स्केलिंग आपको पूरा क्लियर आइडिया देता है कितना ग्रीडी रहने का। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लोग उतना ही ग्रीडीनेस रखो। और सबसे बड़ी बात जो मैं ट्रेडर को सिखाता हूँ वो है पहले साइडवेज जोन को समझो पुल बैक और स्केलिंग के द्वारा, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं जो साइडवेज जोन जो सिखाता हूँ, जो कॉन्सेप्ट में बताता हूँ और जो तरीके से विजुअलाइज करने के लिए आप लोगों को बोलता हूँ वो है कि पुल बैक और स्केलिंग करके आप वो नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पकड़ के मत चलो। ठीक है, वो तो जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। तो ऐसा है कि ये जो ढांचा देख रहा है ये मछली पकड़ने का ढांचा है। तो मछली अगर इसमें एक बार अंदर इजीली अगर घुस गया इसके अंदर तो बाहर वो इजीली निकल नहीं पाता है, ये ट्रैप्ड हो जाता है। तो ऐसे ही प्राइस जो है एक बार साइडवेज जोन के अंदर गया तो फिर वो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए वो ट्रैप्ड कंडीशन में रहता है। तो वो समझना पड़ेगा, स्मॉल साइडवेज जोन विजुअलाइज करना है और ब्रॉड साइडवेज जोन को भी विजुअलाइज करना है। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है कि आपका प्राइस कौन सा जोन के अंदर है, कौन सा साइडवेज जोन के अंदर है, कितना मूवमेंट दे सकता है। ये सब थोड़ा विजुअलाइज करना सीख जाओगे तो ट्रिमेंडस लेवल का आपका आउटपुट मिलेगा, ये मैं बोलता हूँ एकदम गारंटी के साथ। तो ये स्विंग ट्रेडिंग बोलो और इंट्राडे कुछ भी, सब के लिए, ऑल टाइम फ्रेम के लिए ये एप्लीकेबल है। तो ध्यान से थोड़ा देखो, आधा घंटा थोड़ा देखो, 2-4 वीडियो देखो तो समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान के पीछे मत भागो, पैसा खर्चा मत करो, मैं बोलता हूँ करने का ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में 2-4 बार लॉस खाओ तो लॉस आपको सिखा देगा कि आपको नहीं भाई कितना डिसिप्लिन रहने का, तो वो बता देगा। कभी भी मतलब ऐसा आर्बिटरी ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, एक खांचा के अंदर आप ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग लो तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। बैंक निफ्टी का चार्ट लिया, टाइम फ्रेम 2 आवर्स रखा है, तो चलो चार्ट पे समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, आप लोग अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो, कुछ भी करो, तो मैंने जो प्राइस एक्शन का जो फंडामेंटल आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ ये इतना पावरफुल है और इतना सिंपल है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग खुद बोलोगे कि भाई प्राइस एक्शन को ऐसा तरीके से भी देख सकता है कोई, ऐसे तरीके से भी अप्लाई कर सकता है कोई। मैंने ट्रेडर्स को बोलता हूँ कि आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करो तो 2 घंटे का जो चार्ट है, टाइम फ्रेम 2 आवर्स रखो, वो एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी का एक चार्ट लिया, ये 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, यस, हाँ 10 दिसंबर 2021, ओके। इनिशियली ये जो देख रहे हो ये दिन, तो 2 घंटे का चार्ट मतलब एक दिन में 4 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है, ओके। और ये 13 तारीख का है, तो जो देख रहे हो। अभी मैंने जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ
वो अच्छा से ध्यान से सुनो कि पहले यहाँ पे जो मूवमेंट मिला, ये जो मूवमेंट मिला आप लोगों को, ओके। अच्छा, इससे पहले और एक चीज मैं दिखाता हूँ। ये जो बियरिश मूवमेंट है, ये जो एक बड़ा एक बियर कैंडल है, उसके बाद इसका एक नेक्स्ट कैंडल में एक पुल बैक दिया। पुल बैक कितना दिया? इतना लेवल पे दिया है, ओके। तो अभी क्या करोगे, अगर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का अगर 50% अगर मैं मार्क करूं तो ऑलमोस्ट 50% का जस्ट नीचे से वो पुल बैक करके डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। तो आपका इनिशियल स्केलिंग क्या होगा? इनिशियल स्केलिंग, ये जो डिस्टेंस है, जो येलो मार्किंग कर रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है, आप यहां से काउंट करोगे इतना तक। देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, विजुअली देखो। अच्छा, इसके बाद ये जो लेटेस्ट स्विंग जो मिला, ये जो लेटेस्ट स्विंग मिला, इसका अगर 50% मार्क करोगे तो फिर इतना पोजीशन पे आ रहा है। जब भी ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल जब भी ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तब हम लोग अलर्ट हो जाएंगे और ये एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन होने का इंडिकेट करता है। ये इंडिकेशन है, सिंपल इंडिकेशन है, आप देख लो। उसके बाद देखो, आप एक्सटेंड कर लो, ये जो जोन मैंने मार्क कर रहा हूं, ये एक्सटेंड कर लो। जब आपका प्राइस ये डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है हेवी वॉल्यूम के साथ, हेवी मोमेंटम के साथ, उसके बाद ये जो टेस्ट कर रहा है, ये जो छोटा जो ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ये जोन को टेस्ट कर रहा है। जब टेस्ट करके वापस नीचे आ रहा है तो आप ये पोजीशन पे बिंदास सेल कर सकते हो, ओके। और आपका इनिशियल प्रॉफिट टारगेट क्या रहेगा, उसका वो भी स्केलिंग करके आपको समझना पड़ेगा। आपका टारगेट होना चाहिए इनिशियली ए लेवल से ये जो टोटल जो डिस्टेंस मिला, इसके बाद ये जो मूवमेंट है, ये जो पुल बैक दिया, ये जो छोटा जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो यहां से आप ये डिस्टेंस मेजर करोगे और ये आपका हो गया और एक पुल बैक जोन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पुल बैक जब दे रहा है तो कोई ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ नहीं, ठीक है। पुल बैक मतलब मैं कैसा पुल बैक की बात कर रहा हूं कि ये डिस्टेंस कवर जो किया, अब ये जो लेटेस्ट स्विंग है, एटलीस्ट इसका अगर 50% में मार्क करूं तो समवेयर ऐसा लेवल पे अगर आता तो मैं समझता कि नहीं, ये एक नॉर्मल बियरिश ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ नहीं, उसके बाद फिर और डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है, ओके। तो हम लोग वेट करेंगे और एक कलर चेंज कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का। तो देखा कि ये जो लेटेस्ट जो स्विंग मिला, अभी ये जो लेटेस्ट जो स्विंग मिला, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन वो भी बहुत छोटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट जो मूवमेंट है, बियरिश मूवमेंट, नेक्स्ट स्विंग, हम लोग यहां से वो काउंट करेंगे इनिशियली, ठीक है। तो इनिशियली हम लोगों को मान लो ऐसा पोजीशन पे मिला, ये विजुअली आप देखो, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट सेम है। तो देखा कि ये अपना मार्किंग जो पुल बैक जो जोन है, यहाँ पे प्राइस मतलब हेवी वॉल्यूम के साथ, हेवी मोमेंटम के साथ वो नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है। तो इसका मतलब कि वो जो बियरिश ट्रेंड है, वो ट्रेंड स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है। तो वो और ज्यादा मूवमेंट दे सकता है। तो और ज्यादा मूवमेंट दे सकता है बोलो तो मतलब कैसे हम लोग मेजर करेंगे कि नेक्स्ट लेवल कैसा होगा। तो फिर हम लोग ये जो लेवल मिला अभी, ये जो स्विंग है, टोटल ये स्विंग काउंट करेंगे, इतना डिस्टेंस हम लोग नीचे उतना डिस्टेंस ऐड करेंगे। सीधी सी बात, ऑलमोस्ट 90% आपका ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये आपको काम करके देगा। आपका काम क्या होना चाहिए कि लॉस को ऑप्टिमाइज करो, लॉस को कंट्रोल करो, और प्रॉफिट देने का काम वो स्टॉक मार्केट का है। वो तो आपका हाथ में तो कुछ है नहीं, वो पूरा स्टॉक मार्केट के हाथ में ही है। तो उसके ऊपर छोड़ दो, आपका प्रॉफिट वही लाके देगा। आपका जो करना है, आपका जॉब इतना ही है कि आप खुद को डिसिप्लिन रखना है और एक स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान बनाना है अच्छा खासा। और वो भी जो प्लान है, ट्रेडिंग प्लान, वो भी बहुत सिंपल और उतना ही पावरफुल होना चाहिए, तब जाके आप अच्छा कुछ बन पाओगे।
भाई तो मेरा नाम प्रभाकर रॉय है और मैं ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है, जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये मैंने डेवलप किया है। बहुत सारा ऐसा यूट्यूब चैनल पे ऐसा देखा, बहुत सारा टीचर्स को देखा, मेंटर को देखा कि वो लोग कोई इंडिकेटर के ऊपर सहारा करके ट्रेड लेता है और बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है उसमें। तो उतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्यों देखे? अपना दिमाग है, अपना आंखें है, तो हम लोग अपना दिमाग लगाए, अपना विजुअलाइज करे आंखों को यूज करके प्राइस मूवमेंट को, और प्राइस एक्शन को जो समझना है तो पुल बैक और स्केलिंग द्वारा समझो। तो ये सब कुछ बता देगा आपको कि बुलिश स्ट्रेंथ कितना है, कहाँ पे वो पुल बैक कर सकता है, और कितना ग्रीडी होने का, कौन सा लेवल पे आके ग्रीडी को खत्म करना है, मतलब ट्रेड काटना है, और कहाँ पे समझना है कि अभी साइडवेज जोन बन रहा है, वो फॉर्मेशन होने का चांस है, इंडिकेशन दे रहा है। अगर ये समझ जाओगे थोड़ा सा ठीक से, और मैं जो तरीके से जो विजुअलाइज करता हूं और आप लोगों को सिखा रहा हूं, एक बार ठीक से सीख गया, बार बाई बार थोड़ा एनालिसिस करना सीख गया, तो आपका काम बन जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो, मैं यही बोलता हूं, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रखो, जितना सिंपल हो सके उतना ही अच्छा है आपके लिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ओके, और मैं जो दिखा रहा हूं ये तो आपने 2-4 वीडियो देख लोगे तो आपका जो स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान है, जो आप कोशिश कर रहे हो स्ट्रैटेजी ढूंढने के लिए, ढूंढ रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, पैसा खर्चा कर रहे हो खाली फोकट का, वो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप फ्री में स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो, और प्राइस एक्शन को जो ऐसा तरीके से अगर विजुअलाइज करोगे तो बहुत कुछ होगा, आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचने का जरूरत नहीं है। ये पोर्शन के ऊपर थोड़ा फोकस करो। ये जो लेवल है, यहां से ये जो लेटेस्ट जो मूवमेंट मिला, बियरिश मूवमेंट, तो इनिशियली ये फील कर दो, ये टोटल एक बड़ा एक बियरिश मूवमेंट पकड़ लो। ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, इसको बड़ा एक बियरिश कैंडल मान लो, तो इजी रहेगा। तो आप मतलब इसमें प्राइस जो फ्लक्चुएशन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो आपका जो एनालिसिस करने का तरीका वो बहुत इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपने ऐसा करना सीखोगे तो ऐसा विजुअलाइज करो। तो ये जो मूवमेंट मिला था, इसका अगर मैं 50% अगर काउंट करूं तो ऐसा लेवल पे, समर ऐसा जोन पे ये 50% लेवल है। तो देखा कि ये प्राइस, ये जो ग्रीन बार है, ये ग्रीन कैंडल इसको ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, तो तब हम लोग क्या कर लेंगे, अलर्ट हो जाएंगे कि नहीं भाई ये तो एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन होने का चांस है। साइडवेज जोन फॉर्मेशन होने का चांस मतलब ये जो लेटेस्ट जो मूवमेंट मिला था, ये जो लेटेस्ट मूवमेंट मिला, ये आपका बन जाएगा एक साइडवेज जोन, ठीक है, एक ब्रॉड साइडवेज जोन बन गया। ये जो लेटेस्ट जो मूवमेंट मिला, यहां से ये जो लेवल है टोटल, ये जो बुलिश मूवमेंट मिला, इसका अगर पुल बैक मानूं तो इतना तक आ रहा है। तो ये 50% लेवल क्रॉस किया है, ये लेवल वो क्रॉस किया है अंदाजे से। हम लोग क्या करेंगे, स्केलिंग करके देखेंगे कि ये अपना स्केलिंग क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, हम लोग यहां से काउंट करेंगे, यहां तक ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे वो जा रहा है, ऐसा जोन पे वो मीट करने वाला है। ये जो लेटेस्ट जो बुलिश मूवमेंट मिला था, ये जो लेटेस्ट मूवमेंट मिला बुलिश मूवमेंट, इसका अगर मैं 50% मार्क करूं तो फिर ऐसा जोन पे वो 50% हो रहा है, ऑलमोस्ट यही जोन पे, ठीक है। एक लाइन से तो कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, थोड़ा जोन मार्किंग करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आके हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं भाई अभी तो एक पुल बैक होने वाला है। तो देखा कि पुल बैक, जब ये जो बड़ा जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल ये नीचे आके क्लोजिंग दिया, तो क्लोजिंग दिया मतलब तो फिर आप क्या करोगे, अलर्ट हो जाओगे और आप
ये जो मूवमेंट है, जो लेटेस्ट जो मूवमेंट है, ये भी एक स्मॉल साइडवेज जोन आप काउंट करोगे। ये आपका स्मॉल साइडवेज जोन बन गया। ठीक है, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप में कैसे आगे बढ़ रहा हूं। अभी देखो ये जो अभी लेटेस्ट मूवमेंट मिला, अच्छा से गौर से देखो मेरा मार्किंग, ये जो लेटेस्ट मूवमेंट मिला ये लो, तो इसका पुल बैक वो 50% के ऊपर आके वो टेस्ट करके प्राइस रिजेक्शन दिया, क्योंकि ये मैंने मार्किंग किया एक स्मॉल साइडवेज जोन मैंने मार्किंग किया था। तो फिर क्या करेंगे, ये जो टोटल डिस्टेंस अभी मिला, ये जो टोटल डिस्टेंस मिला देखो, तो हम यहाँ से फिर उतना डिस्टेंस काउंट करेंगे। देखो ठीक वही जोन के ऊपर यहाँ पे आके मीट कर रहा है। बहुत सारा ट्रेडर्स यहाँ पे अटक जाएगा, वो लोग एक्सपेक्ट करेगा कि और तो डाउनसाइड मूवमेंट देगा, लेकिन ये भूल जाता है कि आप कौन सा जोन के अंदर हो। उसके बाद देखो कि ये लेवल से वो फिर से अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, और जब ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल है ये जब फॉर्मेशन हो रहा है और भी आपको एश्योर कर रहा है कि यही प्राइस पूरा साइडवेज जोन के अंदर है, तो जब यही जोन क्रॉस कर रहा है, यही जोन जब क्रॉस कर रहा है हेवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे, उसके बाद देखो वो टेस्ट किया है यही पोजीशन पे, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, बाय कर सकते हो इजीली। ओके, और ये जो बुलिश स्ट्रेंथ है, ये कैसे आप समझ पाओगे कि ये कितना स्ट्रांग है, वो भी आपको यहाँ पे ही बता देगा, सब कुछ यहाँ पे बता देगा। तो देखो ये जो टोटल बियरिश मूवमेंट मिला था आपको यहाँ तक, तो ये लेवल पे आके आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो मैंने पहले समझा दिया कि ये एक अच्छा खासा मैंने स्केलिंग करके ये लेवल मुझे मिला था। तो ये जो डिस्टेंस मिला इसका अगर 50% में काउंट करूं तो ऑलमोस्ट ऐसा पोजीशन पे हो रहा है, ऑलमोस्ट ऐसा जोन पे। तो देखो कि वो तो 50% के ऊपर तो क्रॉस नहीं कर पाया प्राइस, पहली बात। तो फिर हम लोग स्केलिंग करेंगे, कितना स्केलिंग करेंगे, ये जो डिस्टेंस हम लोगों को मिला था ये लेवल से उतना लेवल मेजर करेंगे, और भी नीचे होगा, जगह नहीं है बोलते, मैं जस्ट अंदाजे में बोल रहा हूँ। यहाँ पे मार्किंग कर दिया, मान लो ये डिस्टेंस सपोज और नीचे ये लेवल से नीचे है, उसी हिसाब से विजुअलाइज करो। तो देखो कि ये जो गैप है, ये गैप मतलब क्या है कि एक अपसाइड थ्रस्ट देने वाला है, प्राइस मूवमेंट अपसाइड थ्रस्ट देगा, मतलब एटलीस्ट पहले ये जो साइडवेज जोन जो था ब्रॉड, क्योंकि मेरा पुल बैक फंडामेंटल मैंने डेविएट किया है यही बड़ा लेटेस्ट स्विंग से, तो फिर यही एक बड़ा साइडवेज जोन बन गया। इतना इसका ऑड्स है कि ये अपसाइड एक थ्रस्ट देने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वो अपसाइड थ्रस्ट दिया है, तो देख रहा हूं कि ये ब्रॉड साइडवेज जोन को भी ये क्रॉस किया, यहां तक पहुंचा, उसके बाद फिर यहाँ पे वो एक बार टेस्ट कर रहा है। जब भी ऐसा जगह पे वो टेस्ट कर रहा है तो आप यहाँ पे बिंदास ट्रेड ले सकते हो। समझा कि नहीं समझा? अभी यहाँ पे एक हम लोग का एक छोटा साइडवेज जोन बना था यही लेवल से, जब भी ये अपसाइड क्रॉस किया, साइडवेज जोन से निकल रहा है, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, और आपका इनिशियल टारगेट यही लेवल होगा, और वो भी धीरे धीरे आपको स्केलिंग करके मिलेगा। स्केलिंग करके कैसे मिलेगा? देखो ये जो लेटेस्ट स्विंग है, ये जो लेटेस्ट स्विंग मिला आपको बुलिश, उसके बाद देखो ये कैंडल ने पहले वाला ये जो रेड कैंडल है उसका भी लो तोड़ के यहाँ पे वो एक बार टेस्ट किया, मतलब यहाँ पे एक पुल बैक खत्म हो गया। यही जो बुलिश ट्रेंड था, मतलब ये जो टोटल जो डिस्टेंस है, ये जो बुलिश ट्रेंड, यहाँ से हम लोग वो लेवल मेजर करेंगे। ऑलमोस्ट ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, 90% ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा विजुअलाइज करना पड़ेगा। ओके, यही पोर्शन का एनालिसिस करेंगे।
तो देखिए, अच्छा इसके लिए थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये जो बुलिश मूवमेंट मिला था लेटेस्ट ये पुल बैक के बाद, तो उसका ऑलमोस्ट 50% लेवल ये है, तो नीचे आके टेस्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या मान लेंगे पहले कि ये थोड़ा टाइम तो साइडवेज जोन बनेगा, और ये जो लेवल ये जो टोटल जो डिस्टेंस मिला था इसका 50% लेवल से ही ऊपर से ही वो पुल बैक करके अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, मतलब इसका उतना स्ट्रेंथ तो है बायर का, ठीक है, कि ये और अपसाइड मूवमेंट देगा। तो देख रहा हूं कि ये 50% लेवल ये क्रॉस कर रहा है, यही जोन पे आके वो टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो हम लोग स्केलिंग करेंगे कितना कि ये जो डिस्टेंस मिला था हम लोग यहाँ से वो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे। तो देखा कि यहाँ पे ये तो पुल बैक जोन मैंने मार्किंग किया, तो यहाँ पे एक पुल बैक दिया, एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ ऑलमोस्ट यही लेवल पे टच करके, वो पिछला का जो दो बुलिश कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, उसका लो भी तोड़ा, मतलब कि ये एक अपना लेटेस्ट मूवमेंट हो गया। यहां से वो लेटेस्ट मूवमेंट काउंट करेंगे क्योंकि इतना तक वो पुल बैक हुआ था यही लेवल पे, ठीक है, मतलब ये मूवमेंट का इतना पुल बैक है। उसके बाद देखा कि इतना तक वो आया और उसके ऊपर वो नहीं जा पाया। यही मूवमेंट पकड़ के अगर स्केलिंग करूं तो यहां से और ज्यादा दूर है, तो देखो कि ये लेवल वो टच नहीं कर पाया। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस मैं मार्क कर रहा हूं, ये डिस्टेंस का मतलब ये तो अच्छा खासा पुल बैक देने वाला है। तो देखो ये जो लेटेस्ट जो बुलिश स्विंग है, ये जो लेटेस्ट बुलिश स्विंग है, इसका 50% अगर मैं मार्क करूं तो ऐसा लेवल पे हो रहा है, तो वो भी क्रॉस करके वो डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। जब ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ तब हम लोग क्या समझ लेंगे, नहीं भाई ये जो लेटेस्ट जो बुलिश स्विंग है ये एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है, सीधी सी बात। तो देखो कुछ टाइम वो साइडवेज जोन के अंदर है, उसके बाद जब भी ये हेवी वॉल्यूम के साथ ये नीचे आ रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, उसके बाद वही साइडवेज जोन को वो टेस्ट कर रहा है एक बार, तब हम लोग बिंदास ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और सेल करने के बाद हम लोग को कितना ग्रीडी होना चाहिए, ये जो लेवल है, ये जो मार्क कर रहा हूं लेटेस्ट, हम लोग को यहां से उतना लेवल हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे और यहाँ पे पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर लेटेस्ट स्विंग, बियरिश स्विंग ये मानेंगे। उसी हिसाब से धीरे धीरे मार्किंग करते जाएंगे, स्केलिंग करते जाएंगे, तो काम इजी हो जाता है। इतना सिंपल चीज किसी को उतना समझ में नहीं आता है, यही मेन दिक्कत है। इसके लिए 90% ट्रेडर्स लॉस खाते हैं, बहुत पैसा गवाता है। जो घर का पैसा है, जो खुद का मेहनत किया हुआ जो पैसा है, ऐसे वैसे मत गवा। पैसा गवाने का अधिकार आप लोगों को नहीं है देखा जाए तो थोड़ा सोच समझ के देखो, प्राइस एक्शन को विजुअलाइज करना सीखो। और मेरा नाम जो है ना प्रभाकर, वो थोड़ा याद रखो तो काम पे आएगा, मैं बोलता हूं काम पे आएगा, ओके। और मैं फ्रीली, एकदम पूरा फ्री में ही मैं टीचिंग करता हूं, क्योंकि यही मेरा इच्छा है। जो बहुत सारा थियोरी लेके मेथड है वो बेचता है और दूसरा ट्रेडर्स वो खरीद के वो सीखने का प्रयास करता है, वो करने का जरूरत नहीं है। एलन मास्क खुद पढ़ाई करके रॉकेट लॉन्च कर रहा है, तो हम लोग के अंदर उतना है, अगर फोकस ठीक रखा तो, अगर करने का इच्छा है दिल से तो फिर कर सकते हो। तो आप ऐसा तरीके से विजुअलाइज करो तो बच जाओगे, ओके। अच्छा, उसके बाद मैं ये स्विंग पकड़ के मैं बोलता हूँ, जो बुलिश मूवमेंट था ये लेटेस्ट बुलिश मूवमेंट है। उसके बाद देखो कोई रेड कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, और ये जो पिछला जो दो कैंडल है बुलिश कैंडल, इसका लो भी तोड़ा था। मतलब ये जो बुलिश मूवमेंट था इसका इतना ही
रिट्रेसमेंट हो गया, ये पुल बैक हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये डिस्टेंस आप लोगों को मिला। उसके बाद एक पुल बैक आशा करेंगे, ठीक है। तो देखा कि ये जो टोटल जो अभी बुलिश मूवमेंट मिला, ये टोटल बुलिश मूवमेंट मिला, इसका अगर मैं 50% मार्क करूं तो ऐसा लेवल पे हो रहा है। तो 50% के ऊपर से ही, वो लेवल के ऊपर से ही वो रिट्रेस करके अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का उतना पोटेंशियल है कि ये जो स्केलिंग होने वाला है, ये स्केलिंग को वो रेस्पेक्ट देगा। 80 to 90% चांस है जो ये जो मूवमेंट का यहाँ से जो स्केलिंग करने वाला हूं मैं, वो उतना रेस्पेक्ट देगा। ऑलमोस्ट यही जोन पे, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से देखो यही डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम। तो ऐसा करना पड़ेगा। तो अभी देखो लेटेस्ट जो बुलिश मूवमेंट था, ये जो लेटेस्ट बुलिश मूवमेंट है, इतना जो मिला, इसका अगर मैं 50% मार्क करूं तो देखो यहाँ पे आके वो क्लोजिंग दिया, ए लेवल पे आके क्लोजिंग दिया। जब भी ऐसा हुआ तब हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा जो स्विंग था, ये जो लेटेस्ट बुलिश स्विंग, ये अपना साइडवेज जोन बन गया उसी टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये 2 घंटे का चार्ट है तो कुछ दिन के लिए ये साइडवेज जोन के अंदर होगा। तो ऐसा विजुअलाइज करना पड़ेगा, ओके, तो काम बन जाएगा भाई। कॉमन ट्रेडर स्ट्रैटेजी के पीछे भागता रहता है, किधर कौन सा लैगिंग इंडिकेटर का क्रॉसओवर, कहाँ पे कॉन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, ये सब ढूंढने के लिए ऑल टाइम भागता रहता है। तो ऐसा क्यों करने का, ये स्ट्रैटेजी के पीछे क्यों पैसा खर्चा करने का? अपना दिमाग लगाओ, अपना जो विजुअलाइजेशन पावर है वो यूज़ करो। तो फिर ये करने का ज़रूरत नहीं है। अगर पैसा खर्चा करना है तो स्टॉक मार्केट में 2-4 ट्रेड में लॉस खाओ तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। वो जो स्ट्रैटेजी है और जो माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो बहुत इंप्रूवमेंट करेगा अगर सही से, अगर ध्यान से आप फोकस ठीक रखा तो, ठीक है। तो मैं बार बार वही बोलता हूँ कि एक ढांचा बनाओ, एक स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान बना के रखो। और ये जो प्लान है, ट्रेडिंग प्लान, जितना सिंपल होगा उतना इफेक्टिव होता है, उतना प्रॉफिटेबल रहता है, मालूम है। और ये थोड़ा विश्वास करो मैं जो बोल रहा हूँ। और जो मेन चीज़ है, जो माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये दोनों के ऊपर ज़्यादा आप फोकस रखो। ये जो अपना जो सामने वाला जो हिस्सा है ब्रेन का, ये क्या करता है, हायर लेवल थिंकिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ ये ब्रेन का सामने वाला हिस्सा करता है। तो ये पार्ट को ना, वो इमोशन को अफेक्ट करने मत दीजिए। तो अगर अफेक्ट कर गया तो फिर आपका ये हायर लेवल थिंकिंग, ये सब करने के लिए आपको प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगी, ठीक है। तो ऐसा मत करो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट को उतना ही डेवलप करो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इजीली आप स्विंग ट्रेडिंग बोलो या इंट्राडे बोलो, कुछ भी बोलो, और मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट हर टाइम फ्रेम के लिए, हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा समझो मैं जो बोल रहा हूँ, थोड़ा एक बार सोचो, ठीक है, तो काम पे आएगा, मैं बोलता हूँ। और मेरा नाम प्रभाकर रॉय, ये नाम भी याद रखो तो काम पे आएगा। एवरीवन ट्राइंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। तो पैसा बनाने का काम ये आप लोगों का नहीं है। जैसे ये कॉमन ट्रेडर्स यही मिस्टेक करता है कि सभी चाहता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाऊंगा, वो स्विंग ट्रेडिंग करके या इंट्राडे ट्रेडिंग करके। पैसा बनाने का काम आपका नहीं है, आपका हाथ में नहीं है, वो स्टॉक मार्केट का काम है। आपका जो जॉब है वो खुद को डिसिप्लिन रखो, जो स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान बना के रखा है वो प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करो, वही आपका काम है और कुछ नहीं। तो कॉमन ट्रेडर्स के तरह मत सोचो, और अगर थोड़ा अलग से अगर सोचना सीख जाएगा, थोड़ा देखना सीख जाएगा, तो इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, नेट रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से थोड़ा देखो और ये चैनल पे वीडियोस थोड़ा बहुत देखते जाओ तो काम पे आएगा, बहुत अच्छा काम पे आएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे पंच मारना है मैं वो तरीका में बताता हूँ ऑल टाइम। खाली बहुत घर पे बैठ के कुछ नहीं होने वाला है, कुछ तो अलग करना पड़ेगा।
तो जिंदगी में कुछ आगे बढ़ पाओगे। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इतना शेयर करो कि बहुत सारा कॉमन ट्रेडर्स तक ये पहुंचे तो अच्छा होगा, टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ये मैं बिलीव करता हूँ, 100% बिलीव करता हूँ और आपको वो विश्वास दिलाने का कोशिश कर रहा हूँ। नैतिक ज्ञान जब हम लोग चर्चा करते हैं, उसका जब डेवलपमेंट का बात करते हैं तो भगवत गीता का जो वाणी है वो हम लोग मान लेते हैं कि वो भगवान का वाणी है। तो भगवान क्या बोलता है कि पहले मुझे विश्वास करो, उसके बाद रिजल्ट देखो कि वो जो वाणी का जो पावर है वो कितना पावरफुल है, वो आप उसके बाद धीरे धीरे समझ पाओगे। तो ऐसे ही ये जो ट्रेडिंग मेथड है इसको पहले विश्वास करो, उसके बाद देखो कि इसका जो नेट रिजल्ट कितना अच्छा देने वाला है वो देखो और मेक सम नॉइज पीसफुली। तो मेरा बात सुनो, देखो आपका ही भला होगा। ओके।